तो मैंने बैठे-बैठे गुरुजी का दरबार देख रही थी और मैंने लाइव मैंने बोला कि अच्छा अगर इतना ही मतलब है तो मतलब मैं भी आना चाहूंगी, लेकिन मैं एक शर्त है कि आप मेरा नाम ले लीजिए। अब तो मतलब एकदम से यूं हुआ, लेकिन फिर भी बुद्धि ऐसी आप देखिए। राइट। मैंने सोचा कि कोइंसिडेंट भी हो सकता है। हुँ, सुबह सुबह 3 बजे की बात है और थोड़ी देर बाद में यहाँ पे बहुत जोर की आंधी आई। हुँ, वो जब दर्शन हुए, आंधी आई, बहुत जोर की आंधी आई। वो रात भी अमावस की थी हुँ, और आंधी आई बहुत जोर की। और फिर जब सुबह जाके देखा तो वो मेरी ध्वजा थी ही नहीं, ध्वजा भी उड़ गई। तो ऐसे कथा के बीच में हमने देखा कि गुरुजी के ऊपर से एक प्रकाश का पुंज था, छोटा सा, इतना बड़ा हुँ। प्रकाश का पुंज था, गुरुजी के ऊपर से ऐसे निकला था और वो गुरुजी के राइट साइड में जाकर के ऊपर जाके वो गायब हो गया। और उसके बाद में फिर ठीक उस जहाँ पे वो प्रकाश पुंज गायब हुआ था, ठीक उसके नीचे जो खड़े थे ना। क्योंकि कई लोगों को क्वेश्चन होता है, ये तर्क, ये मनुष्य बुद्धि है, सीमित दायरा है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या ये गुरुजी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? अरे क्या ये प्लान्ड होता है? ये दिव्य दरबार में कई बार होता है। ये तो आपको तो विश्वास था, मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार, जय श्री राम जयेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम ज्योति राठौड़ है और मैं परमाणु नगरी पोखरण से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, लेकिन एट प्रेजेंट मैं सूर्य नगरी जोधपुर में रहती हूँ, राजस्थान से। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ ओके। और हनुमान जी की छोटी सी भक्त, जिसकी भक्ति अभी शुरू हुई है। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। बचपन मेरा मेरे पापा बीएसएफ में थे, तो हमारा बीएसएफ के कैंपस में बचपन बीता है। ओके। और फौजियों का जो कैंपस होता है वो एक लघु भारत होता है, छोटा भारत, हिंदुस्तान होता है, जिसमें हर जाति, धर्म, प्रांत के लोग आते हैं, रहते हैं। और हर कैंपस में एक मंदिर होता है। तो बचपन में मेरा रोज का नियम था, हर शाम को मंदिर जाना है, आरती रोज अटेंड करनी है। दुर्गा जी का मंदिर होता है और जहाँ दुर्गा जी होते हैं वहाँ हनुमान जी का भी स्थान होता ही है। यस। तो वहीं पे हम बच्चे खेलते थे, वहीं पे आरती अटेंड करते, प्रसाद लेते। और घर पर ऐसा था कि सुबह शाम मम्मी पूजा करती थी, पापा तो बाहर रहते थे। जी। और घर में भजन कीर्तन होते थे और मतलब ऐसे आनंद से बचपन पूरा निकला से। और हनुमान जी से जो है जुड़ाव जो मतलब एकदम समझ में आता है कि एक शक्ति है ये। जी। हनुमान जी क्या चीज है, जी। वो जो थोड़ा सा जो हिंट, मतलब पूरा तो कोई नहीं जान सकता उनको, जी। लेकिन वो थोड़ा सा जो उनका बिल्कुल आभा एक समझ में आई थी कि भाई कैसे क्या है। वो ऐसे हुआ था कि 2009 में मेरी शादी हुई थी। जी। और शादी के कुछ समय बाद में कोई बहुत बड़ा हमारे पास संकट आ गया था, बहुत। और उस समय मैं काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हुँ, करना है, आगे कैसे करना है। हुँ, हुँ। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो संकट में होता है उसको अपने चारों तरफ अंधेरा ही नजर आता है। चारों तरफ अंधेरा, उसको खुद को रास्ता नजर नहीं आता, कोई उसको दिखा दे तो वैसा वो करता है। तो मेरी एक सहेली थी, उसने कहा कि अगर तुम्हारे इतनी परेशानी है तो तुम पंडित जी को, मेरे जानकार हैं, जी। तुम्हारे कोई ग्रह नक्षत्र का कुछ है तो वो कुछ पूजा पाठ तुमको बताएंगे। मैंने बोला ठीक है। जी। हम पंडित जी के पास में गए तो उन्होंने मुझे हनुमान जी की पूजा करने के लिए कहा और कहा कि तुम सुंदरकांड करो और हुँ, तुम्हारा ये संकट टल जाएगा।
तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर उन्होंने मुझे कुछ विधि बताई थी कि भई चौकी स्थापित करनी है, राम दरबार को रखना है, हनुमान जी की तस्वीर रखनी है, ये सब उन्होंने मुझे बताया था। हुँ, अब हनुमान जी की तस्वीर तो मेरे पास में नहीं थी, राम दरबार था, मैंने राम दरबार देखा, अब हनुमान जी की तस्वीर कहाँ से लाऊँ? और उस समय मेरी ऐसी हालत थी नहीं कि मैं जाके खरीद करके ला सकूँ, ऐसा कुछ साधन नहीं था मेरे पास में इतना। तो फिर अचानक ऐसे ही ध्यान आया कि कुछ दिन पहले हमने हुँ, मिक्सी खरीदी थी, तो उसके साथ में कैलेंडर आया था। उस कैलेंडर में हनुमान जी की बहुत सुंदर सी मुझे तस्वीर मिली। सफ़ेद रंग के एकदम हनुमान जी हैं जिसमें वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। जी, मैंने उस तस्वीर को कटिंग करके उसको पॉलिथीन में रैप करके उसको एज़ अ हनुमान जी वहाँ पे स्थापित किया, चौकी पर उनको स्थान दिया। जी, उसके बाद में फिर मैंने सुंदरकांड के पाठ किए। मुझे मन में तो डाउट था कि कैसे, मतलब हुँ, इतनी ज़बरदस्त घिरी हुई हूँ, कोई अपना नहीं, कुछ नहीं, कैसे होगा? तो मैंने चलो करके हुँ, देख लेते हैं। उसके बाद में हनुमान जी, उस दिन मैंने जो पूजा की थी, हुँ, मुझे अभी भी याद है कि वो हुँ, उस दिन मैंने सरेंडर किया था हनुमान जी को पहली बार लाइफ़ में, हुँ, और हनुमान जी की शरण में गई थी और हनुमान जी ने अपनी शरण में मुझे लिया भी था। तो मैंने हनुमान जी के आगे मैंने कहा था कि अब ये भवसागर है और अब मैं अपने आप को छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो करना था, जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भवसागर में मैं छोड़ रही हूँ, आपके भरोसे हूँ, अब आप नैया पार लगाओ। हुँ, उसके बाद में हनुमान जी ने तो सच में मतलब इतना सुन लिया कि मतलब सारी समस्या भी समस्या पूरी दूर नहीं हुई तो कम से कम नेगेटिविटी से मुझे दूर कर दिया हमेशा के लिए। और कुछ समय बाद में जो सोचा ही नहीं था, हमारा घर बन गया, गाड़ी ले ली, मतलब सब अच्छा ही अच्छा हनुमान जी ने कर दिया। तो वो तो उसके बाद से हुँ, तो मैंने हनुमान जी को फिर कभी छोड़ा नहीं, बिल्कुल ही। मतलब हनुमान जी के प्रति तो अटूट रिश्ता, अटूट विश्वास तब से बन गया। बहुत तो अच्छा लगा ये जानकर। मेरा, देखिए, यही तो है ना सरेंडर, समर्पण ही है। बिल्कुल, कई लोग पूछते हैं बिल्कुल, कि वो कैसे कनेक्ट करें? बस एक बार सरेंडर कर दीजिए अपने जीवन की डोर अगर आप प्रभु को दे रहे हैं ना, बस ज़्यादा ना सोचें। जब तक आप जी, खुद प्रयास करेंगे ना, तब तक ज़्यादातर असफलता ही मिलेगी। मगर जब आप बिल्कुल, सरेंडर करके प्रभु पर ही अपना जीवन छोड़ दें कि प्रभु जो करना है आपने करना है, हम आपके दास बिल्कुल, हैं। बागेश्वर वाले गुरुजी कहता है ना, हम आपके आप हमारे। जैसे वो जी, सरेंडर बिल्कुल, हो गया ना, फिर सँभालने वाले बिल्कुल, प्रभु हैं और जब सँभालते हैं ना प्रभु, बिल्कुल। तब वो जी, कल्पना से जी, भी परे मिलता है। वो जैसे आपने कहा, शुरुआत में इतने चैलेंजेस थे कि चारों ओर अंधकार दिख रहा था, मगर बिल्कुल, स्थिति इतनी चेंज हो गई कि जो सोचा नहीं। ये बिल्कुल, उनकी लीला है। प्लीज़ कंटिन्यू बिल्कुल। करिए प्लीज़। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं बागेश्वर बालाजी को, कैसे मेरे जीवन में चेंजेस कैसे आए। ये जो भी मैंने आपको बात बताई 2017 की थी। जी। उसके बाद में कोविड के बाद में 2022 का समय था। हुँ, तो उस समय बच्चों के साथ में एंगेज ज़्यादा हम लोग रहते थे, ताकि बच्चों को ज़्यादा मन में कुछ जी। ऐसे फ़ील ना हो। वो समय था कि इनको एंगेज रखो, ये जो एक्टिविटीज़ वगैरह भूल गए उनको करो। तो बच्चों के एक्टिविटीज़ वगैरह करा के उसके बाद फिर मैं ऐसे मोबाइल कम ही चलाती थी, हुँ, लेकिन थोड़ा दिन में 1-2 बार स्क्रॉल कर लेती। तो मैंने हुँ, मोबाइल में देखा एक दिन प्रेमानंद जी महाराज। ओह! तो मैंने देखा ये साधु जी कितने मतलब तेजवान, मतलब ये हुँ, साधु जी कौन है, ये क्या है? ऐसी इच्छा हुँ, हुई, मैंने उनकी रील देखी। मैंने उनकी पहली रील देखी थी, और वो जो रील देखी थी तो उसमें वो कुछ नॉन-वेज के बारे में कुछ बोलते कि हुँ, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, स्वाद के लिए, करेक्ट। ये है, वो है। और जयेश भाई, मैं हनुमान जी को तो मैं मानती थी, लेकिन मैं नॉन-वेज छोड़ नहीं पा रही थी। ओह! वो मैंने ऐसे ही बस टाइम पास के लिए वो ऐसे रील देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और फिर मैंने वो हुँ, भूल गई और फिर मैं अपने काम में लग करेक्ट। गई। और फिर काम में लगते-लगते अचानक पता नहीं क्या हुआ जयेश भाई, मेरे कानों में उनकी आवाज़ आई कि ये चीज़ मांसाहार को छोड़ दो। और मैंने भी खड़े-खड़े अंदर से आवाज़ आई थी हुँ, कोई गुरुजी की। मैंने कहा छोड़ दिया। ना तो मेरा कुछ पहले ऐसा इंटेंशन था, ना मैंने उसको इतना सीरियसली उस रील को देखा था, लेकिन मैंने कहा छोड़ दिया। और ये मैं रसोई में उस समय काम कर रही थी, हुँ, और फिर मैं बाहर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को और बच्चों को बोला कि मैंने आज से नॉन-वेज छोड़ दिया है। आप हुँ, लोगों की इच्छा है, आपको जो है हुँ, वैसे आप कर लो। उसके बाद में फिर ये लोग हँसने लग गए कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। इन्होंने, किसी ने यकीन नहीं किया। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये आज जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरी पूरी ज़िंदगी आखिर तक रहेगा। नॉन-वेज वग़ैरह अब मतलब ना तो मैं हाथ लगाऊँगी, ना अब बस। हुँ, और वो जयेश भाई, उसके बाद में वो दिन था और आज का दिन है, मेरे घर में बिल्कुल नॉन-वेज, लिकर तो हमारे शराब वग़ैरह तो हमारे होता ही नहीं था, लेकिन जो नॉन-वेज की जो बीमारी थी, ये भी हमेशा के लिए मिट गई है। हम लोगों ने हुँ, बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मेरे पति, हम लोग मतलब बिल्कुल, मतलब एकदम नॉन-वेज वग़ैरह सब छूट गया। वो पता नहीं कैसे वो रील एकदम से मैंने देखी, मैं अपने काम में लगी हूँ, आवाज़ आई और उन्होंने बोला छोड़ दे, और मैंने भी अंदर से मैंने मन ही मन बोला था छोड़ दिया, और वो सच में छूट गया सब कुछ, एक झटके में।
और उन्हीं दिनों आपने बागेश्वर गुरु जी का नाम लिया, हम्म, तो जो अपने बागेश्वर जो बालाजी हैं, उनके भी वो जो रील्स वगैरह थे वो मैं हम्म, उन्हीं दिनों देखती थी। और आपके भी उन्हीं दिनों आए थे। सब 2022 में एक के बाद ऐसे आगे पीछे आए थे। आप 3 जने मुझसे जी 2022 में जुड़े थे मुझसे। जी उससे पहले आपके तो रील काफ़ी बार ऐसे आते थे, तो मैं सोचती थी कि कोई पॉडकास्ट वगैरह है, मैं जी स्क्रॉल कर देती थी। जी। एक दिन मैंने फिर देख ही लिया उसको, देखा तो फिर वो दीपक भैया का वो वो जोधपुर वाले ही है। दीपक भैया का वो जोधपुर वाली, और भी और मैंने पता नहीं कितने देखे, लगभग अब तो मैं आपके सब देख चुकी हूँ। ओके, थैंक तो दीपक भैया का देख के तो मुझे इतना इंस्पिरेशन आया, उन्होंने बोला था कि ना, मैं बैठा था और उन्होंने चैलेंज किया था यू। कि मेरा नाम लेंगे तो मैं आऊँगा। अब शायद हम जोधपुर वाले एक जैसे ही हैं। मैं भी उसी टाइम वो रील देख रही थी, मैंने बोला कि अच्छा ठीक, अगर ऐसा है तो आप मेरा नाम लीजिए, अगर आप में इतनी है तो। तो मतलब मैं ये एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि मैंने गुरुजी की शक्ति पे कभी भी शक नहीं किया। ये तो मुझे 100% पता था, एक वो दिल में था कि ये चीज तो बिल्कुल सच है। इसमें कोई भी मतलब वो जो लोग प्रचार करते हैं झूठा उनके बारे में, वो सब झूठ है। गुरुजी एकदम सच्चे हैं। तो मैंने बैठे-बैठे गुरुजी का दरबार देख रही थी, और मैंने लाइव मैंने बोला कि अच्छा, अगर इतना ही मतलब है तो मतलब मैं भी आना चाहूंगी, लेकिन मैं एक शर्त है कि आप मेरा नाम ले लीजिए। और उन्होंने थोड़ी देर बाद में ही बोल दिया कि ना, ज्योति पीले वस्त्रों में। तो मैंने देखा, मेरा वो भी। नाम लिया, ज्योति पीले वस्त्रों में, और मैंने अपने कपड़े देखे पीले वस्त्र। अब तो मतलब एकदम से यूं हुआ। लेकिन फिर भी बुद्धि ऐसी, आप देखिए। मैंने सोचा कि कोइंसिडेंट भी हो सकता है। हम्म, तो मैंने सोचा कि मेरे भाई का नाम ना थोड़ा सा अनकॉमन है, चंद्रमोहन। मैंने हर किसी का नाम एक कॉमन नाम नहीं है, ज्योति, विमला, सुरेश, हम्म, ये सब चीजें कॉमन है नाम। मैंने मेरे भाई का नाम ले दीजिए तो मैं मान जाऊंगी कि आप, हाँ। और अगला नाम उन्होंने लिया चंद्रमोहन, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। और दोबारा बोला चंद्रमोहन। अब अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बैठी थी बिस्तर पे, मैं उठ खड़ी हो गई। मैंने अपने आसपास देखा एकदम से कि ये क्या हो रहा है, मेरे आसपास कोई तो है, ये सब कैसे हो रहा है। वो वहां पे लाइव चल रहा है, मेरा नाम, और मैंने वापस चैलेंज किया मेरे भाई का नाम। अब तो मैंने सोचा अब तो आना पड़ेगा। उसके बाद में फिर वहां से फिर मेरे बागेश्वर धाम जाने का जो था ना, बिल्कुल जो टिकट था वो कट गया, समझ लीजिए कि भाई हाँ, अब तो मुझे जाना है, बागेश्वर धाम जाना है। छोटी मोटी समस्याएं तो हमेशा सबके चलती रहती है, तो मुझे भी कोई दिक्कत थी। अब देखिए, मैं बागेश्वर धाम गई। उस समय मैंने यहाँ पे मतलब सन्यासी बाबा का, देखिए, तो मुझे इतना पता नहीं था, उनकी महिमा के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था। मुझे पता था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और दादा गुरु जी हैं। अब मैंने घर पे प्रार्थना की दादा गुरु जी से। मैंने, दादा गुरु जी, आप दादा गुरु जी हैं, मैं आपकी पोती जैसी हूँ, और मतलब मैं पहली बार घर से बाहर निकलूंगी, ऐसे दूर मतलब आऊंगी मैं। तो अब आपको मतलब अपनी पोती की तरह ही मुझे लाना है, वापस मेरे घर तक पहुंचाना है। मुझे मतलब कोई भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। मतलब मेरी एकदम अच्छे से आप मेरे ये यात्रा करवा दीजिए, दर्शन करवा दीजिए। ये प्रार्थना करके मैं घर से निकली, और मैंने अपना उस टाइम भोपाल, मेरा ननिहाल भोपाल में है, मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे कथा होनी थी गुरुजी की। मैंने कहा इससे अच्छा तो मौका हो ही नहीं सकता, ननिहाल के नाम से निकल जाएंगे और कथा अटेंड करेंगे गुरुजी के। और मौका लगा तो फिर मतलब मेरे मन में तो पक्का था कि मैं जाऊंगी, लेकिन मैं सोचती कि मेरे साथ में भी मतलब मेरे कोई भाई बहन वगैरह सब हो जाए तो अच्छा है, जी ननिहाल से। तो मैंने इनको बोला कि अब हम जा रहे हैं। अब मैंने ये देखा है कि मैं जब भी हनुमान जी किसी तीर्थ स्थान जाती हूँ तो पहले परीक्षा मैं लेती हूँ, बाद में वो भी परीक्षा लेते हैं, और बिल्कुल एंड टाइम पे लेते हैं परीक्षा। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि ठीक है जाएंगे वहां से। मैंने इनको बोला, मैंने अपने हस्बैंड को, कि वहां पे भोपाल में जा रही हूँ, ननिहाल के पास में कथा होगी, वो 3 दिन गुरु जी के दर्शन करेंगे, कथा हो रही है ये वो। और फिर बाद में मतलब हम लोग भाई बहन मिलके हम लोग जाएंगे धाम पर। तो मैंने लोग ठीक, इन्होंने बोला हाँ ठीक है, ननिहाल से जा रहे हो तो कोई बात नहीं। फिर बाद में वहां हम लोग जिस सुबह मेरी ट्रेन थी, शाम के टाइम हम लोग हनुमान जी के मंदिर गए। हनुमान जी के मंदिर गए, उसी टाइम मेरे मामा जी के बेटे का फोन आया मेरे पास। मैं हनुमान जी के बिल्कुल सामने हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ और बोल रही हूँ कि मैं कल आ रही हूँ, ऐसे प्रार्थना कर रही हूँ। अचानक से मेरे भाई का फोन आया, पता नहीं क्यों। मैंने दर्शन करते टाइम मैं फोन उठाती नहीं, लेकिन उस टाइम मैंने फोन उठा लिया। फोन उठाया, मेरे पास में ये भी खड़े थे हाथ जोड़ के हनुमान जी के आगे। ये बोलते हैं, मेरा भाई बोलता है कि ना, दीदी वो कथा तो कैंसिल हो गई गुरु जी की। तो तो मेरी आंखों से आंसू निकल गया। लेकिन तो भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि ये अगर देख लेंगे कि कथा कंट्रोल हो गई तो कहीं ये रोक ना दे जाने से। तो इसलिए फिर मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। मैंने उसको धीरे से ही बोला कि जीजा जी को मत बताना कि कथा कैंसिल हो गई, हम मंदिर चलेंगे सीधा। उसके बाद में फिर यहाँ से मैं भोपाल में गई। भोपाल से फिर मैं अपने भाई को लेकर के हम लोग बागेश्वर धाम गए। बागेश्वर धाम गए तो उस समय ये था कि भाई हाँ मतलब गुरुजी धाम पर मिल जाएंगे।
तो बागेश्वर धाम बस आने ही वाला था, तो उससे पहले मतलब जितने भी यात्री होते हैं उस ट्रेन में, वो सब धाम पे जाने वाले ही होते हैं। वहाँ पे मतलब दूसरे वो लोग तो बहुत कम होते हैं, पूरी ट्रेन ही बागेश्वर धाम के लिए होती है वो। उसके बाद में फिर वहाँ पे लोग पल-पल की अपडेट रखते हैं। तो उनमें से 1-2 ने बोला कि अरे गुरुजी तो धाम पे है ही नहीं, वो तो गुरुजी तो निकल गए। तो मन डूब गया कि अरे गुरुजी के दर्शन तो हो ही नहीं पाएँगे। जबकि मैंने दादा गुरुजी को मैंने बोला था कि मेरे गुरुजी के दर्शन करवाना मेरे को अच्छे से। तो मैंने सोचा अब क्या करें, कोई बात नहीं अब। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब धाम पर जाएँगे। अब हम लोग क्या व्यक्ति से जुड़े हुए थे उस समय। बालाजी से थोड़ा-सा कम था। गुरुजी से हम ज़्यादा था कि गुरुजी पर्चा बनाते हैं, गुरुजी जी, ऐसे यूँ। फिर हम लोग गए और सन्यासी बाबा के बारे में, महिमा के बारे में मुझे पता ही नहीं था। जी, फिर हम लोग धाम पर उतरे। धाम पर उतरे तो बहुत कम भीड़। हुँ, मैंने देखा यहाँ तो बहुत भीड़ होती है, इतनी कम भीड़ कैसे आज? तो हम लोग फिर हम लोग मंदिर में चढ़े, मैं और मेरा भाई। मंदिर में चढ़े तो पूरे मंदिर परिसर में कोई नहीं। सिर्फ मैं, मेरा भाई, पुजारी जी और बागेश्वर धाम, वो अपने बालाजी। बालाजी, सिर्फ ओहो! हम सिर्फ हम 4 जने। ऐसे अद्भुत दर्शन हुए मुझे। उसके बाद में फिर मैंने खूब मतलब मैं अपने साथ में अर्जी का नारियल भी लेके गई थी। वो बिल्कुल मैंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने बिल्कुल बाँधा, जहाँ पे पुजारी जी खड़े होते हैं। हुँ, और पुजारी जी भी हमसे खूब खुश होके हँस-हँस के बात कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे एक बेटी अपने पियर जाती है तो कैसे हँस के मुस्कुरा के उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल वैसा हुआ मेरे साथ में। उसके बाद में फिर हमने दर्शन किया, फिर हमने बालाजी की मंदिर की मेन जो हुँ, गर्भगृह है उसकी हमने परिक्रमा की। परिक्रमा की और उसके बाद में फिर मैंने पुजारी से तो बोला कि मेरी मम्मी को भी दर्शन करवा दें, वो बूढ़े हैं, वो तो मतलब इतना ट्रैवल कर नहीं सकते हैं, तो मतलब प्लीज़। जी। तो उन्होंने बोला कि ना चोरी अगर पकड़ में ना आए तो वो चोरी नहीं होती। अलाउ नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे हिंट मिल गई। मैंने वीडियो कॉल लगा के अपनी मम्मी को भी दर्शन करवाए, जी, अर्जी का नारियल बाँधा, बालाजी की मेन मुख्य मंदिर की परिक्रमा कर ली। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा परिक्रमा कर ली? तो मैंने लगा हाँ, अभी की ना आपके सामने 2 परिक्रमा। तो बोला कि ये नहीं है बेटा, पूरे परिसर की करनी होती है। ओह! जी, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये 1 किलोमीटर की ऐसे लंबी परिक्रमा होती है। तो हम जी, लोग दर्शन करके सब वीडियो कॉल वगैरह करके हम लोग नीचे उतरे। है, उसके बाद में फिर हमने अब ये भी नहीं पता था कितनी लगाते हैं, तो लोगों से पूछ रहे हैं कितनी लगानी चाहिए यहाँ की परिक्रमा। उस टाइम बस नई-नई बागेश्वर धाम से जुड़ी थी तो इतना जी, नॉलेज था ही नहीं। जी, जी, अब तो पूरा कहीं पे भी जाते हैं तो पूरा स्टडी करके फिर जाते हैं उसके बिल्कुल। बारे में। फिर हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ जाके हमने परिक्रमा की, सोचा था 21 करेंगे, हुँ, लेकिन वो जितनी बालाजी की इच्छा होती है आप उतनी जी, कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते कि आप 21 कर लोगे। हुँ, हम लोग तो 11 परिक्रमा में ही हम लोगों ने कर ली पूरी हुँ, परिक्रमा। अब परिक्रमा कर रही हूँ, पीछे सन्यासी बाबा का समाधि स्थल आ रहा है, लोग वहाँ पे हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कोई पुजारी जी रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम लोग परिक्रमा करके उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ पे वापस आए नीचे। हुँ, नीचे आके फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो जो गुरुजी का जो वो हॉल है जिसमें वो रहते हैं ऊपर, जी, उसके जस्ट पास में एक माँ करणी होम स्टे है। जी, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे। मतलब ये इस दीवार के उस पार गुरुजी थे और इस पार हम थे। क्या बात हम लोगों ने आके रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद में फिर एकदम से हल्ला मचा कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैंने देखो गुरुजी तो थे ही नहीं और देखो दादा गुरुजी ने उनको बुलवा लिया फट से कि तेरी बहन आई है, जल्दी से आ जा। उसके बाद में फिर हम लोग उठे। हुँ, उठ करके फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे हमने भभूति ली। हुँ, भभूति ली उसके बाद में फिर जो गुरुदेव के दर्शन हुए हमें बिल्कुल हुँ, जैसे मतलब मैं हाथ लगाऊँ तो गुरुजी को छू लूँ, इतना पास से गुरुजी के दर्शन जी, हुए। इतना पास से दर्शन हुए मुझे गुरुजी के का और उसके बाद में गुरुजी सबसे हँस रहे हैं, मिल रहे हैं और उनका जो तेज था ना, वो तो मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या था वो, कोई देवता ही थे हैं मतलब वो तो। उसके बाद में फिर गुरुजी के दर्शन करके फिर गुरुजी ने कहा कि आज हम दरबार लगाएँगे, लेकिन प्रेतराज सरकार का दरबार था उस दिन। जी, सोमवार की रात थी वो। हुँ, उसके बाद में फिर उन्होंने गुरुजी ने दरबार लगाया। दरबार लगा कर के फिर हमने सोचा कि चलो वो शाम की आरती हो रही, चलो शाम की आरती एक बार अटेंड कर जी, लेते हैं। तो दिन में जितनी सरलता से हमको दर्शन हुए थे ना, फिर असली भीड़ का सामना हमने तब किया मंदिर में फिर। हुँ, फिर शाम की आरती हमने ली, हुँ, वहाँ पे अटेंड किया, आरती अटेंड की, वहाँ की पूरी हमने पूरा देखा। उसके बाद में फिर मंदिर की वापस परिक्रमा लगाई, मुख्य जो गर्भगृह है, आरती लेने के बाद में उसकी परिक्रमा लगाई। फिर वो मंदिर के जब पीछे की तरफ हम गए तो वहाँ पे फिर वो सन्यासी बाबा का स्थल आता है पीछे की तरफ। जी, तो वहाँ पे लोग फूल चढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे सेवादार से मैंने पूछा भैया यहाँ क्या है? बोला यहाँ वो आश्चर्य से मुझे देखता है। अब बोलता है कि यहाँ सन्यासी बाबा का समाधि है, ओह! समाधि स्थल है ये। तो मैंने लगा कि अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे कुछ हाँ, ध्यान नहीं था, मैंने सन्यासी बाबा हैं, हाथ जोड़े और आगे आ जी, गई।
उसके बाद में फिर थोड़ी देर हमने वो प्रेतराज सरकार का दरबार था, फिर वो दरबार देखने के लिए हम लोग गए कि भाई कैसा दरबार है, कैसे है। फिर वो दरबार भी हमने देखा, गुरुजी खूब मतलब आनंद से सबको मतलब एकदम घर जैसा महसूस करवा रहे हैं, और भीड़ तो बहुत है लेकिन मतलब यूं। उसके बाद में फिर हम लोग वहां से बागेश्वर धाम से हमारी ऐसे यात्रा पूरी करके और फिर हम लोग भभूति ली। उसके बाद में फिर हम लोग रात को हम लोग रुके वहीं पे अपने स्टे में, और गुरु तो पूरी रात दरबार लगा रहे थे, पूरी रात गुरुजी की आवाज कानों में पड़ रही थी। लेकिन हम थके हुए थे, हम तो जाके सो गए, और राज का वो दरबार था, थोड़ा सा अटेंड करके हाजिरी लगा के हम लोग हमारी रेस्ट कर ली कि अगले दिन ट्रेन है। फिर हम लोग गांव से वापस निकल रहे थे, वापस टैक्सी स्टैंड के लिए। तो जब गांव से हम बाहर जा रहे थे तो एक पेड़ दिखा गांव के बीच में, उसके साइड में एक घर था। तो मैंने और उस पेड़ के नीचे एक फौजी खड़ा था बंदूक लेकर के। तो मैंने देखा कि ये घर थोड़ा अलग लग रहा है, और इसके आगे पुलिस वाला भी खड़ा है, एक गांव के किसी सरपंच का घर होगा। वो तो बाद में वहां पे घर आके फिर वो वीडियोस वगैरह देखे गुरुजी का घर वगैरह, तो मैंने देखा अरे ये और मैंने उसका वीडियो में बाकायदा बना रही थी मैं। जी, जी, जी। मैंने देखा अरे ये तो गुरुजी घर के आगे से निकले और मतलब ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने वहां से एक ध्वजा खरीदी। अब देखिए, क्योंकि अब सन्यासी बाबा की जो महिमा है वो अपरंपार है, और फिर आने के बाद में भी फिर उन्होंने जो मुझे बताया ना कि बिना उसके आ गई, मुझे तो पहचाना ही नहीं तूने कि मैं जी, कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है। जी। तो जब मैं घर पहुंची तो मेरा सब कुछ सही सलामत था, कुछ भी मतलब सब कुछ सामान एज इट इज, लेकिन वो जो भभूति मैंने रखी थी संभाल के, वो भभूति नहीं थी, वो भभूति गायब हो गई। वहां की चमत्कारी भभूति थी, वो गायब हो गई। ओह! और वो जो ध्वजा मैंने ऊपर लगाई थी, वो वो ध्वजा के दिन फिर जब मैं धाम पे से आ गई थी तो फिर ध्वजा मैंने ऊपर लगा दी थी बागेश्वर धाम की। उसके बाद में फिर रोज की प्रार्थना पूजा ये अपनी रहती थी नॉर्मल। जी, और लेकिन कभी कभी जब ज्यादा ही मन ऐसा होता था तब लगता था कि बालाजी दर्शन कब दोगे, जी, हनुमान जी आपके दर्शन करने हैं। वो दर्शन दर्शन करने की जो उत्कंठा होती है ना, बहुत तीव्र हो जाती थी। जी। कभी कभी आंसू निकलने लगते थे कि बालाजी दर्शन दे दो, बस मुझे आपको देखना है, मिलना है। तो 3-4 महीने बाद अमावस की रात थी वो। तो अमावस की रात थी, तो हम लोग सोए हुए थे, मेरे पास में मेरी बड़ी वाली बेटी सोई हुई थी। अचानक से 3 साढ़े 3 बजे ऐसे ऐसे नींद ऐसे खुली। नींद खुली, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे खुली, जैसे कोई अपने कुछ ऐसा कुछ हुआ, मैं नींद खुली है। मैंने पास में देखा तो मेरी बेटी के चेहरे में मुझे हनुमान जी दिख रहे हैं। ओह! मेरी बेटी के चेहरे में मैंने हनुमान जी देखा, उनकी आंखें खुली थी और वो मुझे देख रहे हैं। और वो जो और फिर मैं जब ऐसा कुछ होता है तो मैं फिर देखती हूँ कि ये कहाँ के कैसा क्या है, कौन सा रूप है। वो जो बिल्कुल ध्यान मग्न एक हनुमान जी की तस्वीर होती है, जिसके चारों तरफ ऑरा होता है, राम 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 जी, लिखा हुआ होता है। जी, जी। बहुत स्ट्रॉन्ग हनुमान जी होते हैं, बिल्कुल वही चेहरा था वो उनका। आंखें खुली थी और मुझे देख रहे थे। लेकिन मैंने पता नहीं क्या किया, राम जाने, मैं राम 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 करके मैं भी फिर सो गई। जी। मैंने दोबारा कुछ किया नहीं। और फिर सुबह सुबह 3 बजे की बात है, और थोड़ी देर बाद में यहाँ पे बहुत जोर की आंधी आई। हुँ, वो जब दर्शन हुए, आंधी आई, बहुत जोर की आंधी आई। वो रात भी अमावस की थी, हुँ, हुँ। और आंधी आई बहुत जोर की। और फिर जब सुबह जाके देखा तो वो मेरी ध्वजा थी ही नहीं, ध्वजा भी उड़ गई। अब मैंने देखा कि ये क्या हुआ, रात को हनुमान जी के दर्शन हुए, इतनी जोर की आंधी हाँ, चली, और मेरी ध्वजा कहाँ चली गई। हमने खूब ढूंढा, नहीं मिली। अब मन एकदम उदास थे, वो बागेश्वर धाम की एक ही निशानी थी मेरे पास अरे! में, और वो भी चले गए। तो मैं काफी उदास सी हो गई, भगवान के आगे काफी हाथ जोड़े। और फिर अगले मंगलवार को वो मेरे घर की तीसरी छत के ऊपर, वो मेरे हस्बैंड किसी काम से गए थे तो वहां वो ध्वजा मिल गई। तीसरी छत पे। मंगल ओह हो, हो! तीसरी छत पे वो मतलब ध्वजा उड़ करके बिल्कुल तीसरी छत पे चली गई। हम तो ओह सोचे कि हो, कहीं हो! दूर चली गई होगी हवा में उड़ करके, वो मेरे ही घर की छत पर पड़ी थी वो। ओह हो! क्योंकि मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि भगवान एक ही चीज है, एक ही निशानी है, भभूति तो आई नहीं मुझ तक। राइट। और सन्यासी बाबा ने बता दिया कि तेरी यात्रा अधूरी है, हुँ, हुँ। तो वापस आना है तुझे, तो वापस जाना है मुझे। विशेष कृपा है बहन। मैं तो इतना ही कहूँगा आपने तो हमें बागेश्वर धाम की यात्रा करा दी। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम आप ही के साथ हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं। आप पर विशेष जी, कृपा है तब जाके ये आपको सौभाग्य मिला, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि जी, बालाजी महाराज को आपने सरेंडर कर दिया और बिल्कुल सरेंडर। हाँ, फिर वे ही सब सँभाल लेते हैं, वे ही अलग-अलग माध्यम से जैसे आपने कहा कि हम पहले नॉनवेज खाते थे। तो जब हम प्रभु के निकट जाते हैं तो प्रभु वो हमें फ़िल्टर कर देते हैं।
अपवित्रता हमारे जीवन से हट जाती है। कोई व्यसन करता है, कोई नॉनवेज खाता है, व्याभिचार हो, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हमसे दूर हो जाएंगी। आप जैसे कहा कि जी, मुझे उसके बिना चलता ही नहीं था, और सडनली पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को निमित्त बनाकर आपके जीवन में वो वीडियो के माध्यम से आपने वो रील जी, देखी, और वही जी, भास होना, और वही संकल्प लेना कि आज के बाद में कभी नहीं खाऊंगी। घर वाले थोड़ी देर के लिए जी, हंसे आप पर, मगर देखिए जी, आपके घर में अभी वो नॉनवेज नहीं बन रहा है। ये बहुत बड़ा पाप कर्म हो रहा था जिससे प्रभु ने आपको बचाया। जैसे कहना, प्रभु के निकट जाओगे तो इम्प्योरिटीज वो हमें फिल्टर कर देते बिल्कुल। हैं। और जी, फिर जी, जी, बागेश्वर धाम के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब बैक टू बैक उनके उनसे जुड़े अनुभव भक्तजन शेयर कर रहे हैं, उनकी महिमा, गुरुजी के बारे में बता जी, रहे हैं, सन्यासी बाबा के बारे में बता रहे हैं। और वहाँ का जो जी, जी, ऑरा है, मैं खुद वो सौभाग्य अभी तक तो नहीं मिला, मगर भी अवश्य बुलाएँगे। मगर आपने ऐसा लगा कि हमें दर्शन करा दिए, मतलब आप जिस तरह घर से निकले, क्या चैलेंजेस आए, कथा कैंसल हुई, वापस जी, मतलब धाम पे बुलाया, उस सन्यासी बाबा के बारे में बताया। बहुत बहुत जी, अद्भुत, जी, अद्भुत। आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आपको उस पवित्र भूमि में जाने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा। जी, प्लीज़, प्लीज़ बिल्कुल। कंटिन्यू आपके वीडियो के माध्यम से दीपक भैया के जी, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली। मैंने पहले गुरुजी की परीक्षा ली, फिर इन्होंने भी मेरी धाम के पास पहुँचते-पहुँचते परीक्षा ली, कि गुरुजी नहीं है, फिर गुरुजी मिल गए। उसके बाद में मैंने कहा था कि मेरे को हुँ, मेरा ध्यान रखना दादा गुरुजी। जी, वापसी में हमारा जो टिकट था वो कुछ मतलब भोपाल तक डायरेक्ट नहीं हो पाया था। ओके। तो अब हमें ट्रेन में सफ़र करना था और ट्रेन में बहुत भीड़ थी। हुँ, तो जी, ट्रेन में जब इतनी भीड़ थी कि मतलब हमें खड़े-खड़े सफ़र करना पड़ता। लेकिन एक लड़का था, जी, उस लड़के ने बोला कि दीदी आप ऊपर मेरी बर्थ है, उस पे आप सो जाओ। जी, मुझे थोड़ी कमर की दिक्कत है और अगर मैं खड़ी रह जाती पूरे सफ़र के दौरान तो फिर मतलब मुझे तकलीफ कई दिन होगी। बेड बेड रेस्ट पे आना पड़ता। ओह! लेकिन वो मैं उसकी कृपा भगवान की कृपा देखो, दादा गुरुजी की कृपा देखिए आप, कि उस लड़के ने मुझे अपनी बर्थ दी, मैं पूरे रास्ता सोते-सोते आराम से आई। जो थकान थी पूरे सफ़र की वो भी पूरी उतर गई थी। क्या तो इसलिए फिर मैं दादा गुरुजी को तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, दादा गुरुजी। आप जी, पर विशेष कृपा है, जैसे मैंने कहा ना। और दीपक भैया का भी अनुभव अद्भुत था। जोधपुर से वे बागेश्वर धाम पैदल यात्रा, जी, 1000 जी, किलोमीटर, करीब जी, जी, 27 दिन उन्होंने कहा था मुझे लगे थे, मतलब उन्हें जाने के लिए, और कितने चैलेंजेस उनके उस पड़ाव में आए थे, 27 दिन के पड़ाव में, जी, मगर हर कदम पर बालाजी महाराज ने उनका साथ दिया था। तो देखिए बहुत जी, अच्छा लगता है कि एक दूसरे के अनुभव देखकर हम इंस्पायर होते हैं। और जैसे जी, उन्होंने वो अनुभव किया कि कैसे, क्योंकि कई लोगों को क्वेश्चन होता है, ये तर्क, ये मनुष्य बुद्धि है, सीमित दायरा है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या ये गुरुजी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? अरे क्या ये प्लान्ड होता है? ये दिव्य दरबार में कई बार होता है। ये तो आपको तो विश्वास था, मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। मगर जी, ऐसा नहीं है। जो अनुभव करते हैं उनको पता है कि ये जी, वो जी, दिव्य शक्ति का ही प्रभाव है, बालाजी महाराज जी, का आशीर्वाद है उन पर, तब जाके ये दिव्य दरबार, लोगों के जीवन में परिवर्तन। बहुत जी, अद्भुत, अद्भुत। मैं तो यही मानूँगा, और आपको भी वो अनुभव कराया, मतलब ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये। नाम लेना, जी, आपको लगा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे भाई का नाम, तो उनका भी नाम लिया, और इससे ज़्यादा क्या प्रूफ़ हाँ, चाहिए, आप सोचिए। बहुत बड़ी बिल्कुल, बात। प्लीज़, जी। प्लीज़ कंटिन्यू प्लीज़। फिर बागेश्वर धाम में फिर मेरी इच्छा है कि प्रभु साल में 1 बार तो ज़रूर बुलाना, क्योंकि हर महीने या 6 महीने में तो शायद मैं ना आ पाऊँ। जी, तो इसलिए फिर मैंने कहा था कि मुझे मतलब साल में 1 बार तो ज़रूर आप बुलाना। जी। कुछ भी करके आप व्यवस्था बैठा देना ऐसी। हुँ, हुँ। उसके बाद में फिर 2023 में मैंने दर्शन किए थे धाम जा कर के। अब हुँ, 24 निकल रहा था, हुँ, हुँ। निकलता जा रहा था। लेकिन फिर वही कभी-कभी मन में बहुत ज़्यादा होता है कि गुरुजी के दर्शन हो जाएँ, धाम चली जाऊँ, ऐसा। तो मैं ऐसे ही ठीक उसके 7-8 महीने के बाद की बात है, 2024 में। तो 2024 में मैं धाम नहीं जा पाई थी वैसे, लेकिन गुरुजी जी मुझे दर्शन देने जोधपुर आ गए थे। यहाँ पे हाँ, यस। उस दिन मैंने ये ध्यान दिया है कि ये जब भी कुछ होता है तो जो शुभ तिथियाँ होती है ना, उन तिथियों पे मेरा काम होता है मतलब। ओके। जैसे धाम पर मैं गई थी, आज अपना जो ये चल रहा है, हुँ, ये आज चौथ है। जी। बागेश्वर धाम में भी मैं मेरा मतलब गणेश चतुर्थी को मेरा दर्शन हुए थे। हुँ, ह हरतालिका तीज को मैं वहाँ पहुँची थी, सोमवार का दिन था वो। हुँ, हुँ। शिव जी की भी कृपा है मेरे पे बहुत इसमें। उसके बाद में फिर मैं प्रार्थना कर रही थी मन ही मन, काफ़ी दिनों से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो मन होता है अपने इष्ट से जुड़े रहने का हमेशा। हुँ। और ये थोड़ा-सा ये आश्वासन पाने का भी होता है कि हाँ, आप भी मुझसे जुड़े हुए हो, आपकी भी मेरे पर दृष्टि है प्रभु।
तो काफ़ी ऐसे प्रार्थना कर रही थी। तो ये पाप मोचनी 11 की बात है। जी। मैं एक्चुअली क्या अपने सारे अनुभव है वो मोबाइल में डेट वगैरह के साथ में रोज़ का मेरा जो एक्सपीरियंस होता है मैं नोट करती हूँ। ओह! क्या बात क्यों ताकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कुछ भी छूटे ना, मैं हमेशा मतलब मुझे ये सब चीज़ें याद रहे मेरी, जो मुझे हुँ। अनुभव होती हैं। तो वो 5 अप्रैल का दिन था और मैं सुबह-सुबह बच्चों का टिफ़िन वगैरह रसोई में बना रही थी, तो मेरी छोटी वाली बच्ची उठ कर के आई। हुँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, छोटी वाली जो जी। गुड़िया है मेरी वो उठ कर के आई और वो उसकी आदत है रोज़ सुबह आके मेरे से एक बार गले लगती है। तो वो बोलती है कि मम्मी आज मैंने ना गुरुजी को देखा। तो मैंने सोचा ऐसी बच्ची है इमेजिन सुबह-सुबह सपना ऐसा देख लिया होगा इसने। तो वो बोलती है कि नहीं मम्मी वो सपना इतना रियलिस्टिक था ना कि मतलब मुझे ऐसा अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो सच था कि हुँ, झूठ था। मम्मी वो सच था क्या? वो खुद ही कन्फ्यूज़ थी कि सच था कि झूठ था। मतलब उसको हुँ, इतने मतलब अ, पावरफुल मतलब या इतना मतलब हुँ, रियलिस्टिक उसको दर्शन हुए गुरुजी के। बोली वो मेरे साथ खेल रहे थे और ऐसे-वैसे। तो मैंने बोला अच्छा अच्छी बात है। फिर बच्चों को रवाना करके फिर हम बालकनी में बैठे चाय, अखबार वगैरह पढ़ने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते-पढ़ते उन्होंने बोला कि तुम्हारे गुरुजी आ रहे हैं जोधपुर। ओहो! तो मुझे लगा कि ये क्या है मतलब पहले बच्ची को सपना आया और अब हस्बैंड बोल रहे हैं। अब मुझे लगा कि मज़ाक कर रहे हैं मेरे से कि भई ये गुरुजी को हुँ, बहुत ज़्यादा मानती है तो थोड़ा-सा इसको मज़ाक कर मज़ाक लेते कर हैं। रहे हैं, यस। मैंने अखबार लेके पढ़ा सच में गुरुजी जोधपुर आ रहे थे। हुँ, हुँ, हुँ। अब तो मैंने बोला कि कुछ भी कीजिए मुझे तो गुरुजी के दर्शन करने ही करने हैं। और इन्होंने बोला कि इतनी भीड़ होगी कैसे होगा? लेकिन मैंने ये बोला कि मैं दूर सड़क के किसी कोने में भी खड़ी होकर के मेरी आँखों से मैं गुरुजी को देख लूँगी हुँ, ना, मैं तृप्त हो जाऊँगी। मुझे कोई पास से दर्शन करने की अब इच्छा भी नहीं है, मेरे को बस दूर से देखना, एक झलक देखनी है बस मुझे मेरे गुरुजी की। हुँ, तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है। उन दिनों इनके ऑफ़िस में एक विश्व हिंदू परिषद के हैं पदाधिकारी, हुँ, उनका फ़ोन आया था किसी काम से, उनका कोई काम था। तो जी। ये उनकी जान-पहचान हो हुई। कुछ हुँ, दिनों पहले की बात है वो जान-पहचान हुए। हुँ, और जो वो गुरुजी की जो कथा वग़ैरह जो भी करवाते वो विश्व हिंदू परिषद ही करवा रही थी आप देखिए। ओहो! अब इन्होंने बोला उनको कि मेरी वाइफ़ है और ये बहुत गुरुजी को मानती है, तो इनको आप थोड़ा-सा अच्छे से करवा देना। तो आज हम लोग गए और हुँ, गुरुजी का मंच और बिल्कुल सामने मुझे बिठाया। ओहो! बिल्कुल पास से गुरुजी के दर्शन हुए, बिल्कुल पास से मतलब गुरुजी की बार-बार दृष्टि पड़ रही है, जी। हम तो गुरुजी को ही देख रहे हैं और ऐसे दर्शन हुआ। लेकिन उस जो कथा थी, उसमें एक जो अद्भुत जो अनुभव हुआ था, जो मेरे को और मेरी छोटी वाली बेटी को अगेन हम दोनों को हुआ वो अनुभव। हुँ, जब कथा चल रही थी तो उस बहुत भीड़ थी और गुरुजी का टाइम का भी बहुत लिमिटेड था वहाँ पे हुँ, कथा का। हुँ, तो गुरुजी ने कहा कि हम दरबार वगैरह ऐसी अर्जी वगैरह आज किसी की लगेगी नहीं तो किसी को हुँ, मतलब ऐसा मतलब निराश मत होना। राइट। तो उन्होंने तो ऐसे बोला तो बोला ठीक है। तो ऐसे कथा के बीच में हमने देखा कि गुरुजी के ऊपर से एक प्रकाश का पुंज था छोटा-सा इतना बड़ा। हुँ, प्रकाश का पुंज था गुरुजी के ऊपर से ऐसे निकला था और वो गुरुजी के राइट साइड में जाकर के ऊपर जाके वो गायब हो गया। ओहो! अब मैं ऐसे देख रही थी, मैंने आस-पास देखा किसी और ने भी कुछ ऐसा नोटिस किया क्या? राइट। तो मैंने देखा मेरी बच्ची के भाव जो थे, छोटी वाली मेरे पास जी, में बैठी थी, उसके भी आश्चर्य में कुछ ऐसे भाव थे। तो मैंने बोला कि राइट। तेजस्विनी कुछ देखा क्या आपने? तो बोला कि हाँ मम्मा एक वो लाइट का कुछ गोला वहाँ गया था, तो मैंने इसने भी ओहो! देखा। फिर मैंने आस-पास मेरी बेटी से पूछा बड़ी वाली से कि नंदिनी कुछ देखा था क्या? बोला नहीं मम्मा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया ऐसा। उसके हुँ, बाद में फिर वो प्रकाश का पुंज था मतलब समझ लीजिए कोई दिव्य शक्ति का ही दिव्य कुछ शक्ति। दर्शन हुआ उनके बिल्कुल। दरबार में। और उसके बाद में फिर ठीक उस जहाँ पे वो प्रकाश पुंज गायब हुआ था, ठीक उसके नीचे जो खड़े थे ना, सिर्फ़ पूरे इतने लोग आए थे, सिर्फ़ उनकी एक अर्ज़ी जो थी, हालाँकि उनकी अर्ज़ी स्वीकारने लायक भी थी, कोई बच्चा था उनका बहुत ओहो! बीमार था। हुँ, सिर्फ़ एक उनकी अर्ज़ी स्वीकार हुई और ओहो! बिल्कुल प्रकाश पुंज गुरुजी के वहाँ से उठ के उनके वहाँ पे जाके वो गायब हुआ था ऊपर। जो ये बड़ा अद्भुत दर्शन मतलब एक अनुभव था। उसके बाद में मेरी जो छोटी वाली गुड़िया थी, वो गुरुजी के लिए भेंट लेके गई थी एक। ओहो! क्या बात! तो फिर गुरुजी ने इसको बुलवाया था कि वो गुड़िया की भेंट हमें मतलब दिवा दो। जी हाँ। फिर बाद में उस दिन जब कथा जब समाप्त हो जाती है तो वो जी, काफ़ी भीड़ वगैरह से हो जाती है, तो वो हुँ, मेरी गुड़िया को लेके जाने लग गए कि गुरुजी से मिलवा दो और राइट। इसके हाथों से दिलवा देते हैं। जी, जी। लेकिन वो इतनी भीड़ थी मुझे लगा मेरी गुड़िया को कुछ हो ना जाए, मैं डर गई एकदम और मैंने इसको पीछे खींच लिया। मैंने लगा चलूँगी तो मैं भी साथ में चलूँगी, इसको अकेली को मैं आगे नहीं इतनी भीड़ में मैं आगे नहीं भेज सकती। फिर वो लोग लेके चले गए थे और इसकी भेंट जो थी जो देना चाहती थी गुरुजी को वो पहुँच गुरुजी गए। को मिल गई। क्या बात! जी, आप भाग्यशाली समझ सकते हैं अपने आप को कि वो दिव्य एनर्जी जो आपने महसूस की, आपने देखी और आपकी छोटी जी, बेटी को भी दिखना, ये वो भी इतने हज़ारों लाखों लोगों के बीच में ये दृश्य मैं खुद सोच रहा हूँ वो क्या दृश्य होगा, जो आपने वो विटनेस किया। और आपके अंदर जो जी, तड़प थी गुरुजी की एक झलक पाने के लिए तो देखिए प्रभु की बिल्कुल। कृपा कैसी कि उन्होंने कैसी व्यवस्था कराई कि आप सीधा
उनके दर्शन कर पा रहे बिल्कुल हैं, प्रवचन सुन पा रहे हैं, ये जी, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे एक जी, छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा अगले अनुभव पे जाने के पहले। जैसे अक्सर जी, भक्त कहते हैं कि आप पूछा करें, जैसे आप गृहस्थ हैं, आप अपनी जी, ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, साथ-साथ पैरेलल आप अपनी भक्ति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जी। 2 चीज़ कई बार कई भक्तों के लिए टफ़ हो जाती है कि भई भक्त कैसे करते हैं और आप पर विशेष कृपा भी है। तो वैसे आपकी दिनचर्या क्या है? आप किस तरह बैलेंस कर रहे हैं? आप कौन से नित्य पाठ वगैरह कर रहे हैं? प्लीज़ बताएँ ताकि आपको देखकर जो भी भक्त हैं वो इंस्पिरेशन ले सकें। प्लीज़। जी। देखिए, मैं मेरे पूरे दिन का कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब मैं भगवान से जुड़ी हुई नहीं होती हूँ। मैंने कहा मैं सरेंडर कर चुकी हूँ, हुँ, तो मेरा हमेशा मन में हमेशा राम नाम चलता रहेगा। जी, मैं रसोई में काम करूँगी तो आपके वीडियोज़ और या फिर मतलब जी, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा ये सब जी, चलता रहेगा। जी। मैं सो करके मैं जब मैंने ध्यान देती हूँ, मैं सो करके नींद से जब सुबह-सुबह उठती हूँ तो मेरे अंदर कुछ न कुछ मंगल मूर्ति, मारुति नंदन अच्छा, कुछ न कुछ हनुमान जी से रिलेटेड मेरे चलता ही रहता है, नींद में भी मेरे वही चलता है। जी, जी। मैं एक पल के लिए भी अलग नहीं होती हूँ भगवान से। और पूजा पाठ का है जो बिल्कुल जो एकदम नियम वगैरह होते हुँ, हैं तो हुँ, मैं संकल्प लेती रहती हूँ बीच-बीच में, क्योंकि जी। संकल्प के माध्यम से ही मेरा रेगुलरिटी बैठती है कि जी, मतलब बिल्कुल हाँ, पे हम टाइम टू टाइम पूजा होनी राइट, चाहिए। नहीं तो मेरी पूजा का मोस्ट प्रोबेबली लोग बोलते हैं कि दिन के समय हनुमान जी नहीं होते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अनुभव नहीं हुआ। यस। मैं दिन में जो अभिजीत मुहूर्त होता है 12 बजे, जी, जी, जी। उस समय मैं काम-काज करके भी फ्री होती हूँ, घर पे भी सब ऑफ़िस और स्कूल गए हुए होते हैं, राइट, तो उस समय मैं सुकून से मेरी पूजा कर पाती हूँ। तो वो उस समय मैं पूजा करती हूँ और पूजा में मेरा ये होता है कि मैं सबसे पहले तो राम स्तुति पढ़ती हूँ सबसे पहले। राम स्तुति करने के बाद में फिर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। हुँ, ये मेरा रोज़ का नियम है और माला करती हूँ मैं। हुँ, माला मैं राम नाम की करती हूँ सबसे पहले हुँ, और बीच में फिर कुछ मेरे मंत्र हैं, वो उन मंत्रों की मैं पूजा जाप करती हूँ और आखिरी माला भी वापस राम नाम की होती है हुँ, मेरी। क्या बात ये ऐसे। पर ये जो पूजा जो ये जो प्रॉपर सिटिंग वाली जो पूजा है ये मेरी मतलब रेगुलर नहीं हो पाती है। है। लेकिन मैं मन से तो हमेशा जुड़ी हुई रहती हूँ। मैं काम करते-करते जब मेरा मन करेगा मैं मेरे मंदिर के आगे आके हाथ जोड़ूँगी, इनको निहार करके फिर जाती हूँ। आप वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आप राम नाम का जाप, राम स्तुति जी, और निरंतर बस यही तो है, निरंतर मन में जो स्मरण है, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है और ऐसा नहीं है कि दिन के वक़्त हनुमान जी नहीं कई लोगों से मैंने सुना है कि भाई प्रभु श्री राम हुँ, की हुँ। सेवा में रहते हैं तो रात को भक्ति देखिए, उनके तो अनंत रूप है। वे जी, जिस समय राम जी के चरणों में उनकी सेवा में है, उसी समय भक्तों के सब उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं। वे जी, तो परमपिता परमात्मा है, वे क्या नहीं कर सकते? मैं तो इतना ही कहता हूँ। जी, जी, एक टाइम पे वे अगर लाखों लोगों को दर्शन दे रहे हैं, तो वे क्या नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं आप कभी भी आप उनकी कृपा प्राप्त जी, कर सकते हैं, ऐसा कोई समय नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है जो उनके जी, नाम का स्मरण करने से हमें रोके। मैं कई बार जी, भक्त बिल्कुल। पूछते हैं, अरे मतलब पितृ पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, अलग-अलग पक्ष होते हैं या मलमास होता है या क्या ऐसा मैं तो देखिए प्रभु का नाम लेने के लिए मुझे कोई समय नहीं देखना। अगर कोई जी, समय या मुहूर्त अपवित्र है तो उसे वो भी पवित्र हो जाएगा प्रभु के नाम से, मैं तो यही मानता हूँ। यही जी, सरल जी, भक्ति ये पूज्य प्रेमानंद जी महाराज यही तो सिखाते हैं। सरल भक्ति जी, ही और सच्चा भाव ही आपको प्रभु से जोड़ेगा। वो गलत जी, तंत्र मंत्र ये वो गलत चीज़ों में मत पड़ो, सरल भक्ति जो नित्य राम नाम जाप, आपके जो गुरु मंत्र हैं वो पाठ करें, चालीसा का पाठ करें और सच्चे भाव से जुड़े। बस निरंतर आपके दिमाग में वो विचार आ रहा है ना प्रभु का, तो समझिए प्रभु भी आपको क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो आपके मुख जी, से अगर बिल्कुल। राम निकल रहा है, तो समझिए प्रभु भी आपको याद कर रहे हैं, मेरा भक्त नाम है, जी, जी, इसलिए वो हो रहा जी, है। बहुत अच्छा जी, लगा जी। जानकर, थैंक यू बहन। और भी कोई एक आध अनुभव शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर करें, हम जानना चाहेंगे। अनुभव तो मेरे पास में बहुत सारे हैं। जैसे कि आपने कहा कि उनकी इच्छा के बिना तो कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता। अब मैं हनुमान जी को इतना करती थी लेकिन मैं इनका व्रत नहीं रख पा रही थी। जी। मैं इनके व्रत कर ही नहीं पा रही थी। मैं इनके व्रत करती थी तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मतलब मन खराब हो जाना या कुछ ना कुछ ऐसा हुँ, इंसिडेंट हो जाना कि मतलब मैं व्रत कर ही नहीं पाती थी मैं। हुँ, हुँ। फिर मैंने सोचा कि अब हनुमान जी अगर कुछ ना कुछ तो अड़चन आ रही है, मैं राम जी को कहूँगी। जी। मैंने इस बार मैंने अपने जीवन में 9 नवरात्रि के व्रत ऐसे मतलब अखंड बिल्कुल कभी नहीं रखे थे। ओह! इस बार मैंने वो 9 नवरात्रि के व्रत रखे। नवमी का दिन आया, फिर मैंने राम जी की पूजा कर की और उनसे अनुमति माँगी राम जी से, कि राम जी आप हनुमान जी को बोलिए कि हुँ, आप मतलब मुझे आपके व्रत करने हैं और मेरे हुँ, निर्विघ्न हनुमान जी मेरे व्रत कंप्लीट करवाएँ, मतलब हुँ, मुझे रखने हैं हनुमान जी के हुँ, हुँ, मंगलवार के व्रत अब से। तो उसके बाद में फिर पूजा करके और अगले ही दिन शायद मंगलवार था। अगले दिन मंगलवार था कि अगला जो आने वाला जो मंगलवार था उससे मुझे रखने थे ये व्रत। जी।
तो अब मैंने सोचा मंगलवार आ गया है, अब मेरे मन में यूँ था कि पता नहीं अब कुछ ऐसा हो ना जाए, कुछ गड़बड़, मतलब मुझे व्रत तो करना है अब कुछ भी जी, करके। तो सुबह-सुबह के टाइम मैं मेरे बच्चों को ऊपर बालकनी से मतलब बस में बिठाने के लिए उनको देख रही थी मैं। जी, तो इनको टूर पे जाना था कहीं बाहर, तो इनके लिए जब गाड़ी आई, तो वो गाड़ी घर के नीचे खड़ी हुई, तो उस गाड़ी के शीशे में से मैंने देखा अंदर गाड़ी में कुछ रखे हुए थे पीले-पीले डब्बे। हुँ, तो मैंने पीले-पीले रंग के डब्बे इनमें क्या है? ऊपर राम लिखा हुआ था, मैंने हाँ, राम राम जी के नाम के सुबह-सुबह दर्शन हो गए। जी, हमारा तो इसी में धन्य हो गए। तो उसके बाद में फिर वो ड्राइवर बाहर निकला और उसने बोला कि ये प्रसाद है। तो मैंने कहाँ का प्रसाद है? बोला सालासर बालाजी का। मैंने ओह! बोला कि मंगलवार का व्रत मैं हुँ, रखने के लिए कर रही थी और सालासर बालाजी ने मंगलवार के ही दिन ये प्रसाद सुबह-सुबह सालासर बालाजी से कहाँ से आ गया ये प्रसाद? राइट, मतलब ये बालाजी ने तो मतलब आज तो चमत्कार कर दिया राइट, बिल्कुल। और उसके बाद में फिर मैं 1 दिन पहले जब मैं पूजा कर रही थी नवमी के दिन, हुँ, नवमी के दिन मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करते-करते अब क्योंकि मैं 9 दिन से मैं भूखी थी, मैंने हुँ, कुछ ऐसा खाना-पीना नहीं किया था मैंने। तो गणेश जी की जब मैं पूजा कर रही थी, तो उनके हाथ में वो लड्डुओं का मैंने थाल देखा। ओह! तो थाल देखा तो मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मुझे मेरा मन हुआ कि काश ये लड्डू मुझे मिल जाएँ। ओह! वो मैं बात कह के मैं भूल गई, माफ़ी माँगी भगवान से कि भगवान माफ़ करना, आपकी पूजा में मुझे खाने-पीने का ध्यान आ रहा है। जी, और उसके बाद में फिर वो सालासर बालाजी का जब भी हमारा प्रसाद होता था, वो चूरमे का प्रसाद होता है। जी, तो घर आकर के फिर मैंने वो डब्बा खोला। हुँ, हुँ, मैंने इसमें तो चूरमा ही होगा। डब्बा खोला, इसमें बिल्कुल वही लड्डू थे जो मतलब जिनको देख के मेरा जी ओह! ललचाया था। मैंने बोला हे भगवान! आज आपने तो क्या चमत्कार किया है, मतलब हुँ, बिल्कुल, मतलब जो मेरी इच्छा हुई थी एक मन में वो मतलब बिल्कुल आपने वो। और फिर बाद में मंगलवार के दिन के कुछ खाती नहीं हूँ, जी, सिर्फ़ जो भोग चढ़ता है वही खाती हूँ। जी। तो ऐसे बिल्कुल, ये अनुभव हुआ मुझे। देखो, ये भी तो इच्छा आपकी पूरी हुई, जो आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि मेरा व्रत मुझे लेना है और आपने राम जी से जी, प्रार्थना की और राम जी से अगर वो हेड ऑफ़िस में अगर प्रार्थना चली जाती है, तो हनुमान जी को उनके जी, शरण में है, तो वो भी मानते ही हैं और आपकी वो इच्छा भी पूरी हुई। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल पता नहीं। बहुत अच्छे-अच्छे जी, अनुभव आपने शेयर किए बहन, काफ़ी इंस्पिरेशनल अनुभव शेयर किए, लाइफ़ चेंजिंग लाइफ़ लेसन दिए, अपनी जर्नी शेयर की बागेश्वर धाम के बारे में, बहुत अच्छा लगा। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुँचाएँगे। और आगे जी, बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए, जी, आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव देखे। वैसे ही आपने हमारे जी। चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी, आपके वीडियोज़ तो मैंने आपको बताया कि आपके वीडियोज़, बागेश्वर धाम गुरु जी के वीडियोज़ और प्रेमानंद जी महाराज के 2022 से मैंने देखना शुरू किए। सब साथ में मेरे हुँ, मैं जुड़ी इनसे। हुँ, और आपके लगभग मैं सभी वीडियोज़ देख चुकी हूँ और हर वीडियो, कोई भी ऐसा वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें मेरे रोंगटे खड़े ना हुए हों या मेरे आँसू ना आए हों। एक भी वीडियो आपका ऐसा नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है, मन में जो सवाल होता है, अगला वीडियो में उसके जवाब मिल जाते हैं मुझे। हाँ, जैसे एक सवाल था मेरा कि मैं सुंदरकांड पढ़ सकती हूँ कि नहीं पढ़ सकती हूँ? राइट, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं पूरा अच्छे से सुंदरकांड पढ़ूँ हुँ, और ऐसे। फिर बाद में अगला ही वीडियो उन बहन का आया था जिन्होंने कहा था कि हाँ, मतलब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ये वो। तो मैंने ये तो मेरा जवाब मिल गया मुझे, हाँ, मैं भी सुंदरकांड तो पढ़ ही सकती हूँ। तो ऐसे मुझे काफ़ी सारे मतलब सभी बहुत इंस्पिरेशंस हैं। दीपक भैया से तो वहाँ बागेश्वर धाम जाने की बिल्कुल, पूरी प्रेरणा मिल गई थी पूरी। जी, सारे धन्यवाद। वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच बहन। कराने वाले देखो प्रभु हैं, उनकी इच्छा से सब ये कार्य हो रहा है और सभी भक्तों का प्यार और सपोर्ट है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करिए। देखिए, कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव देखकर हमें अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। कहीं न कहीं जब आपका जी, अनुभव पब्लिश होगा तो आपके आपकी जर्नी को सुनकर कहीं न कहीं किसी भक्त के सवालों के जवाब। तो धन्यवाद, आपका जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, ऐसा प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए जी। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? बालाजी महाराज का एक लाइन में बखान, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। राम, राम, सीताराम। जब सारे सुख आपकी शरण में हैं, तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और जब आप हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी का डर नहीं। बहुत ही सुंदर बिल्कुल, शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया और वन्स अगेन जैसे आपने आप तो प्रभु के निकट है, तो आपको तो और अनुभव होते जाएँगे। ये तो मात्र शुरुआत है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी जी, अनुभूति हो, तो हमें मैसेज करिएगा, हम फिर से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जी। जुड़िए,
जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।